वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा वोइनोड। थोड़ा सा तबीयत खराब थी और कुछ काम भी थे, तो एक हफ्ता वीडियो डाल नहीं पाया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अपडेट बिल्कुल टाइम पे आ रहे थे आपको। फर्स्ट, सेकंड, ये सेबी की तरफ से जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया है ना, कि कोई कॉल और पुट का डिस्कशन ना टेलीग्राम पे होगा ना यूट्यूब पे होगा। ठीक है, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। मेरा नंबर है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर सकते हो। ठीक है, FIS डेटा, ऑप्शन चेन एनालिसिस, सेंसेक्स, बैंक एक्स, निफ्टी 50, देन बैंक निफ्टी, सबका डिस्कशन कर लेते हैं। और आज का हमारा क्या डिस्कशन था और मार्केट किस तरीके से परफेक्टली उसको बाउंस भी दिया और वहां से गिरा भी, वो वीडियो के लास्ट में देखते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कल का एनालिसिस करते हैं। कल ब्लास्ट होने वाला है। तो फर्स्ट, ये यहां से जो ऊपर गया था यहां तक, 23,800, यहाँ से यहाँ तक मतलब 23,400, ये 50% का जोन था फिबोनाची के हिसाब से। 50% का ये 60% तक भी आ चुका है। अगर ये यहाँ पे स्टॉप नहीं लेता, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50 हो, यहाँ पे स्टॉप नहीं लेता, तो मार्केट में 23,000 हम देखने जा रहे हैं फिर से, और 22,800 भी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो लेवल कौन सा है? 23,300 के नीचे, 23,300 बिलो, सीधा 23,000 तक का आपको 300 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि 3% के आसपास एक दिन में फॉल हो सकता है, फिर 2 दिन में भी हो सकता है। 2 प्रोबेबिलिटी। या फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि इस वीक में है धीरे 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 नीचे आ जाए, जैसे आज 1% के आसपास आया, कल भी आ जाए। अपसाइड जाने के लिए 450 का लेवल आ रहा है, 23,450। इसके ऊपर अगर रहेगा तो 500 का एक स्मॉल टारगेट रहेगा। 500 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। लेवल क्लियर है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक सिंपल लेवल है ये, 49,500 को डिफेंड किया जा रहा है। 49,500 के ऊपर अगर है तो आप थोड़ा सा बुलिशनेस रख सकते हो, जो कि 49,600, 49,960 मतलब 50,000 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस ले रहा है। एक्चुअली ये 50,000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये 50,600 मतलब 600 पॉइंट ये ऊपर जाके बुल्स को ट्रैप करके ये नीचे आ रहा है। कंपेरेटिव टू निफ्टी ये ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है अभी। जब तक कि 49,500 के नीचे नहीं आएगा तब तक ज़्यादा वीक नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकल पॉइंट। नेक्स्ट, जब तक ये 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको ज़्यादा बेरिश भी नहीं होना चाहिए। तो 50,000 के आसपास अगर आता है तो आप 50,100 का एसएल लगा के 49,500 का फर्स्ट टारगेट, देन 49,500 के नीचे 49,000 का सेकंड टारगेट आप रख सकते हो। सिंपल 50,000 के ऊपर ही हम बुलिश है। ठीक है, तो अभी सेल ऑन राइज में है। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका, यहाँ से इसको मैनेज किया जा रहा है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, इस तरीके से सेल ऑन राइज करना है आपको। आते हैं सेंसेक्स में। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, देन थर्ड टॉप, देन फोर्थ टॉप। अभी अगर ये 77,500 के ऊपर अगर जाएगा तो बेरिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपसाइड चला जाएगा। सेम 23,500 निफ्टी 50 के लिए, वहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा था और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, तो 500 के ऊपर है, नीचे है, देखना पड़ेगा सेंसेक्स में। और बेरिश खुदा ही है तो 77,000 के बिलो ही आप एक्सट्रीमली बेरिश हो सकते हो, वरना ये एक मेजर हाई है। जैसे वहाँ पे 23,500 पे था, यहाँ पे 77,500 पे है। ठीक है, 77,500 के ऊपर है तो ऊपर है, 77,500 के नीचे है तो सेल ऑन राइज में मार्केट है। तो 77,000 के नीचे ही ब्लास्ट हो सकता है, या फिर ये ऊपर जाके इस तरीके से ऊपर जाके यहाँ से
फिर से नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पे 1-2 दिन टाइम पास भी कर सकता है, ठीक है। देन 56,800, इसके ऊपर सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 57,000, तो 57,000 पे ही डिसीजन मेकिंग लेवल रहेगा यहाँ पे, और वहाँ पे 50,000 पे बैंक निफ्टी में, ठीक है। 57,000 के ऊपर अगर है तो सेल करना रिस्की रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। दिस इज जो स्ट्रक्चर, ये नीचे 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 आ रहा था, तो फिर ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे 50,000 के ऊपर, यहाँ पे 57,000 के ऊपर बैंक एक्स में, ठीक है, समझ गए आप। देन बेरिशनेस 56,500 के बिलो आप 56,000 तक बेरिश रह सकते हो, 56,000 के नीचे ही बड़ा फॉल आ सकता है। ऑप्शन चेन डेटा, देन FIS डेटा, बुलिश है बेरिश है एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देन स्टॉक भी रहेंगे मेजर, 13,21,000, 22,23,000 बेरिश है, PCR तो बेरिश है भाई, ठीक है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। हेवी स्ट्राइक प्राइस में गाइस सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस आ रहा है 23,400, और 23,400 पे है ना स्टैडल प्लस हेज है। 400 के अगर नीचे है तो डायरेक्टली 23,200, देन 23,000 आ सकता है। 23,400 के ऊपर है तो 23,500 पे आपको अच्छा खासा रेटिंग है, यहाँ तक इजी अप्रोच मिल जाएगा। और 500 के ऊपर इतने लोग अगर 1.5 लाख या और ये 1 लाख 2.5-3 लाख लोग अगर अपना SL ले लेंगे तो एक शार्प बाउंस भी आपको देखने मिल सकता है। इस तरीके से ये डेटा बना हुआ है निफ्टी 50 में। और सेम आपका कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो कल सेंसेक्स में भी आपको एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकता है, इसलिए मैंने सेंसेक्स को लिया है और अपने डेली एनालिसिस में रहता है। 8,51,000 और 7 लाख के आसपास, 6,99,000 मतलब डेटा थोड़ा सा बेरिश है। हेवी स्ट्राइक प्राइस जो एक पिन पॉइंट होना चाहिए हमेशा कि इस लेवल के नीचे अगर रहेगा तो हम डाउन साइड है, और इस लेवल के ऊपर अगर है तो हम अप साइड है। तो ये पता होना चाहिए। 50,000 पे अच्छी खासी रेटिंग है कॉल में भी, और 50,000 के पुट में भी अच्छी खासी रेटिंग है यहाँ पे अगर आप देखोगे। तो 50,000 के ऊपर है तो ऊपर है मार्केट, 50,000 के नीचे है तो नीचे है, सिंपल। देन आते हैं FIS डेटा में। ये DIs का डेटा है आज का 10 फरवरी, यहाँ पे देख सकते हो आप। इन्होंने बाय किया है 9,802 करोड़ का, और सेल किया है 8,286 करोड़ का, मतलब 1,515 करोड़ का ज़्यादा इन्होंने प्लस में क्या किया है, नेट वैल्यू में बाय किया है। तो ये थोड़ा सा अपसाइड रखने की कोशिश कर सकते, बाय एंड डिप कर रहे हैं आपके DIs। FIS भाई गैप डाउन ओपन अगर हुआ तो मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है, शार्प बाउंस भी आ सकता है। FIS अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं। जितना इन्होंने बाय किया है उससे 2,463 करोड़ का यहाँ पे ज़्यादा इन्होंने सेल किया है, ठीक है। FIS बेरिश सेल ऑन राइज में है, ठीक है। आते हैं आज के हमारे डिस्कशन पे। जैसे ही मार्केट खुला तो मैंने आपको लेवल दिया कि 436 के नीचे ही ये डाउन हो सकता है, या फिर 600 के ऊपर ही, 50,200 300 के ऊपर ही ये बैंक निफ्टी, या फिर 49,800 के नीचे। तो इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है क्या? लुक एट हियर गाइस, कितने बजे फोकस ऑन निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ये भी मैंने डाला। और सेंसेक्स का 77,500, 400 एक इसके नीचे कुछ हो सकता है, उससे पहले नहीं। निफ्टी 50 का भी मैंने जो वहाँ पे दिया था वही लेवल यहाँ पे लिख के दिया। परफेक्टली यहाँ पे पुल बैक आ रहा था जो आपने अभी देखा है चार्ट पे। तो वहाँ पे कौन सा पुल बैक था, चलो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको व्हाट इज द पुल बैक। 5 मिनट का चार्ट है ये, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। तो ये 10, 15, 20, 25 मिनट यहाँ पे जो 10 मिनट के जो ग्रीन कैंडल और 2 डोजी कैंडल जो दिख रहे हैं रेड में आपको, वो तो ये पुल बैक था। तो उसके बाद में नीचे आने की इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी थी। अल्सो निफ्टी बैंक भी वहाँ पे तोड़ रहा था, लेकिन एक्चुअली सेबी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया है कि कॉल बाय पुट बाय में
बहुत कम रूम होता है, इसलिए मैं भी यहाँ पे आज राइटिंग के ज़्यादा अपडेट दे रहा था कि 23,500, 450, 400 पे भी राइटिंग है। अगर किसी को जाते जाते एक स्पेशल कुछ बाय करना होगा, कॉल या पुट, तो अपसाइड पॉसिबल था। मैंने कितने बजे डाला, 2 बजे के आसपास 152 के 23,280 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 21 ये में टाइम फ्रेम 5 मिनट में रिवर्सल, मतलब अपसाइड भी आ सकता है। डाउनसाइड अगर मार्केट है तो रिवर्सल अपसाइड होता है। तो अगर आप देखोगे निफ्टी 50 तो आपको अच्छा खासा शूटअप भी किया हुआ दिखाई देगा। दिस इज योर EMA 21, लुक एट हियर, यहाँ पे EMA 21 लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। और ये यहाँ पे पहले ऐसे लिट करवाया, यहाँ पे देख लो, पहले ऐसे लिट करवाया, छोटा सा दिया, देन उसके बाद में इस कैंडल ने तोड़ा तो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में ये लगभग 23,350 से 23,400 यहाँ तक चला गया। इसके लिए आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा खासा है शूटअप भी किया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से आप, इसको मैं समझा रहा था, आप प्ले भी कर सकते हो। और ये इंडिकेटर समझाना जरूरी है एज पर सेबी रूल, ठीक है, अगर कोई मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। आते हैं मेजर स्टॉक्स में। मेजर स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 1700 एक HDFC का सपोर्ट है। 1700 के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, फ्रेश शॉर्ट 1700 के आसपास ही बनेगा, ठीक है। ये 1250 के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, आज बाउंस आया है। 1260 के ऊपर है, 1280 और 1290 जा सकता है, ऐसे ऐसे। देन 1000 एक सपोर्ट है एक्सिस का, 1000 के ऊपर 1030 जा सकता है। 1000 के नीचे भाई 950 भी आ सकता है। FNA के स्टॉक है इसलिए इसका डिस्कशन कर सकते हैं, वरना कोई भी इक्विटी का डिस्कशन नहीं कर सकते। और ये मेजर स्टॉक्स है। 1960, 1950 के ऊपर अगर है तो ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप निकाल देगा ये, तो कोटक ऊपर भी जा सकता है 2000 के आसपास। देन रिलायंस जो ये आया था ना 21 EMA के ऊपर, ये वही निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में आपको दिखाई देगा। 1250 के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, 30 रुपये 25 रुपये आराम से ऊपर जा सकता है, मतलब 12 से 60, 70 और 80 के आसपास। 1250 के नीचे 1250 2 दिन में आने की प्रोबेबिलिटी है। देन 4000 का यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, बहुत बार सपोर्ट लिया है। इस बार अगर तोड़ेगा तो ये 500 पॉइंट गिर सकता है TCS, लेकिन इतना बेरिशनेस भी नहीं है मार्केट में और इतना बुलिशनेस भी नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। 1% का गिरना, 1% का चढ़ना, फॉल, ये बहुत नॉर्मल है मार्केट के लिए, ठीक है। तो 4000 पे फ्रेश शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर 4050 पे आया तो फ्रेश लॉन्ग भी नहीं कर सकते, वहां पे कुछ बेरिश साइन देख के आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन 1880 के अगर आसपास है तो फर्स्ट यहाँ पे टच किया है, सेकंड 1880 के नीचे 1850 आ सकता है। 1880 पे आपको बेरिश कैंडल्स देखना पड़ेगा, वरना 1900 के ऊपर ही ऊपर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। देन 2350 के ऊपर अगर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, 2350 के नीचे तो लॉन्ग नहीं कर सकते भाई, नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पे 2500 के आसपास जब था तब मैंने बोला था कि फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। कोई सुनता नहीं, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाए। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट करने, तब तक के लिए बाय बाय।